हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। आईआईटी बीएचयू भर्ती 2026 दोस्तों, आईआईटी बीएचयू वाराणसी की तरफ से नॉन टीचिंग पोजीशन पर परमानेंट सरकारी भर्ती लेकर आ चुका हूं। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन शुरू हो चुका है। 11 जुलाई से दोस्तों आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और आप लोग जो हैं 10 अगस्त तक यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहां पे देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। एडीवीटी नंबर दिया गया है 02/26 से 27 और आप लोग जो हैं 10 अगस्त तक यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, आईआईटी बीएचयू की तरफ से वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन पर वैकेंसी आ चुकी है। इसमें वेरियस कैडर से वैकेंसी निकाली गई है और 28 पदों पर जो है यह विज्ञापन निकाली गई है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। परमानेंट सरकारी भर्ती है, सरकारी नौकरी है, पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, आईआईटी बीएचयू की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती लेकर आ चुका हूँ। चलिए इस भर्ती के बारे में A to Z सारी जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। तो यहाँ पे पढ़िएगा। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ईमेल दिया गया है, वेबसाइट है, एडीवीटी नंबर दिया गया है, पढ़ लो। अब यहाँ पे बोला गया समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इंडियन सिटीजन यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, जो कि वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। 11 जुलाई से आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। आप लोग 10 अगस्त 2026 शाम को 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे देखिए समर्थ पोर्टल का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके समर्थ पोर्टल के माध्यम से दोस्तों आप लोग आवेदन करके फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है। फॉर्म भरने के बाद जो है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट लेके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके स्पीड पोस्ट आपको कर देना है। यहाँ पे देखिएगा, रजिस्ट्रार आईआईटी बीएचयू वाराणसी, पिन कोड है 221005। इस एड्रेस पर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म भर के आपको भेजना रहेगा। पहले आपको समर्थ पोर्टल पर फॉर्म भरना है। समर्थ पोर्टल पर फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट लेके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। फिर आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। उसी के बेस पर दोस्तों आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट फिर देख लो, 11 जुलाई से आपकी ऑनलाइन शुरू हो गई है और आप लोग 10 अगस्त 2026 शाम को 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब देखिएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। 45 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। ग्रुप ए की वैकेंसी है। पे लेवल 10 के तहत सैलरी मिलेगी और यूआर कैटेगरी में 2 वैकेंसी और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी और एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। आगे पढ़िए। टेक्निकल कैडर में 200 वैकेंसी है और टेक्निकल कैडर में जो है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की 2 वैकेंसी, टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप फर्स्ट की यहाँ पे 2 वैकेंसी, टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप सेकंड की यहाँ पे 4 वैकेंसी और टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप थर्ड की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। और ये जो यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है इसमें मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 45 ईयर्स है और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की एज क्राइटेरिया 50 ईयर्स है। अब आगे पढ़िएगा। लाइब्रेरी कैडर में वैकेंसी है और लाइब्रेरी कैडर में जो है लाइब्रेरियन की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। 57 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। डिप्टी लाइब्रेरियन की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। 55 ईयर्स एज क्राइटेरिया है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की यहाँ पे 1 वैकेंसी, 45 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। ग्रुप ए की यहाँ पे वैकेंसी है और सिस्टम एनालिस्ट कैडर की यहाँ पे वैकेंसी है। और इसमें दोस्तों प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट की यहाँ पे 1 वैकेंसी, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की यहाँ पे 2 वैकेंसी, सिस्टम एनालिस्ट की यहाँ पे 3 वैकेंसी, एज क्राइटेरिया 40 वर्ष है और सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 50 ईयर्स है और प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट की एज क्राइटेरिया मैक्सिमम 55 ईयर्स है। आगे पढ़िए। IWD कैडर की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो IWD कैडर में दोस्तों 2 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की यहाँ पे है और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की यहाँ पे 2 वैकेंसी है।
और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 45 ईयर्स है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में जो है मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 50 ईयर्स है। राजभाषा कैडर में जो है यहाँ पे देखिए, राजभाषा कैडर में जो है हिंदी ऑफिसर की यहाँ पे एक वैकेंसी है और चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर की एक वैकेंसी और स्पोर्ट्स ऑफिसर की एक वैकेंसी है। बाकी यही आप लोग देख लीजिए, अलग अलग कैडर में जो है ग्रुप ए की वैकेंसी IIT BHU से निकाली गई है। बिल्कुल परमानेंट सरकारी भर्ती है। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, मास्टर्स MTech वाले BTech वाले अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के आप लोग फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए। और अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देख लो। यहाँ पे देखिए, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, 500 रुपये फ़ीस लग रही है जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए। तो जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए जो है, जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। इसके अलावा SC के लिए, ST के लिए, PWD के लिए और फीमेल कैटेगरी के लिए, ऑल कैटेगरी फीमेल कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। बाकी जनरल, EWS, OBC के लिए 500 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। बाकी आप लोग पढ़ लेना। 10 अगस्त शाम को 5 बजे तक दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10 अगस्त तक पहुंच जाने चाहिए। ये एड्रेस यहाँ पे दिया गया, इसमें साफ साफ बताया गया है। पॉइंट नंबर 16 आप लोग पढ़ लेना। बाकी और भी कुछ बेसिक जानकारी है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सारी जानकारी बताई गई है। 11 जुलाई और ये आप लोग देख सकते हो, विज्ञापन निकाली गई है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हो। बाकी देखिएगा, रिक्रूटमेंट पेज है, इस पर क्लिक करके विज्ञापन को देख पाएंगे। और अगर आपको समर्थ पोर्टल के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना है तो जस्ट ऊपर जाइए, यहाँ पे IIT है मेंशन BHU और यहाँ पे लिंक दिया गया है। देखिए ये samarth.edu.in, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप लोग क्लिक करोगे नया पेज ओपन हो जाएगा, IIT BHU ENT.samarth.edu.in। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको सबसे पहले साइनअप करना है। पहली बार फॉर्म भरे तो आपको साइनअप करना है। साइनअप करने के लिए यहाँ पे आप ईमेल देना है, फिर आपको दोबारा ईमेल डाल के कंफर्म करना है, फिर पासवर्ड यहाँ पे देना है, फिर आपको दोबारा पासवर्ड दे के कन्फर्म करना है, मोबाइल नंबर देना है और फिर यहाँ पे कैप्चा कोड आपको देना है और फिर साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद फिर यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो जो आपने ईमेल दिया था वही ईमेल आपको मेंशन करना है, फिर पासवर्ड जो आपने बनाया था वही पासवर्ड आपको देना है और फिर यहाँ पे कैप्चा कोड मेंशन करना है। देखिए 248483 यहाँ पे मेंशन करना है और फिर आपको लॉगिन कर देना है। इसके बाद IIT BHU ग्रुप ए की जो वैकेंसी है 28 वैकेंसी है, 10 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो। तो इस समर्थ पोर्टल लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करिए। धन्यवाद।